आप कौन से धर्म के हो, और धर्म जानने के बाद यानी हिंदू धर्म जानने के बाद उनको गोली मार दी। दोस्तों, ये सब होने के बाद कश्मीर की हालत क्या है, कश्मीर घाटी की हालत क्या है, ये समझनी ज़रूरी है। काफ़ी सारे वृत्तवाहिनी संस्थाएं यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उनके जो पत्रकार है वो वहाँ पे घूम रहे और लोगों के बाइट ले रहे और बातें क्या कर रहे कि कश्मीर की आंखें नम हुई, कश्मीरियों की आंखें नम हुई, यानी उनके आंखों में आंसू है, वो दुखी है, वो कष्टी है। दोस्तों, ये वाकई में सच है क्या? ये सच्चाई जान लो आप। जब तक ये सच्चाई आप नहीं समझ लेते हो तब तक आप सोते रहोगे और मरते रहोगे, गले कटते रहेंगे। एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। दोस्तों, ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके विचार, आप क्या कहते हो, ये जो बात मैंने रखी है उसके ऊपर आपकी क्या सोच है वो कमेंट बॉक्स में रखिए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, तो क्या होगा, अपनी चर्चा पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ, वहाँ पे जो यात्रियों को मारा गया, जिस तरह से मारा गया, तो आपको सब कुछ मालूम है। उस समय जो आतंकियों ने उस पर्यटकों को जो सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद उनको मारा गया। सवाल क्या था, क्या आप कौन से धर्म के हो, आप कौन से धर्म के हो, और धर्म जानने के बाद यानी हिंदू धर्म जानने के बाद उनको गोली मार दी। दोस्तों, ये सब होने के बाद कश्मीर की हालत क्या है, कश्मीर घाटी की हालत क्या है, ये समझनी ज़रूरी है। काफ़ी सारे वृत्तवाहिनी संस्थाएं यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, उनके जो पत्रकार है वो वहाँ पे घूम रहे और लोगों के बाइट ले रहे और बातें क्या कर रहे कि कश्मीर की आंखें नम हुई, कश्मीरियों की आंखें नम हुई, यानी उनके आंखों में आंसू है, वो दुखी है, वो कष्टी है। दोस्तों, ये वाकई में सच है क्या? ये समझना ज़रूरी है। कश्मीरियों के आंखों में आंसू है, वो दुखी है, वो कष्टी है। वो ये जो घटना घटी उसके अगेंस्ट है, उनको बुरा लग रहा है। ये सच है क्या? ये वास्तव है क्या? ये समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके पहले एक मैं छोटी सी क्लिप आपको सुना रहा हूँ, एक बाइट आपको सुना रहा हूँ, वो आप ज़रा सुन लीजिए। ये जो बाइट है, जो 27-28 जो लोग मारे गए वहाँ पे, मासूम लोग मारे गए, उसमें से एक मुसलमान था, वहाँ का वो लोकल था। वो पर्यटकों को घोड़े पे बैठा के वहाँ का पर्यटन करवाता था। ऐसा एक शख्स, उसकी हत्या हुई है। तो उसके पिताजी या उसके चाचा जी जो भी है वहाँ के, क्या बाइट दे रहे, क्या बात कर रहे, जरा वो सुन लीजिए। के आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। दोस्तों, आपने सुना होगा क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं। एक बात गौर से सुनिए,
उन्होंने क्या कहा, एक्सीडेंट हुआ, हमें पता चला कि हमारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ। मैं वही सुनाना चाहता था। उन्होंने ये बात नहीं की कि मेरे बच्चे को आतंकियों ने मारा। उन्होंने क्या कहा, एक्सीडेंट हुआ। उसका मतलब क्या है? यानी वो जो मारा गया वो हिंदू करके मारा नहीं गया है। वहाँ पे कहानी क्या घड़ी जा रही है कि वो आतंकियों के हाथ से वो गन छीनना चाहता था, वो बंदूक छीनना चाहता था, इसलिए वो मारा गया। ऐसी कहानी घड़ी जा रही है, मगर मेरे ख्याल से वो सच्चाई नहीं रहेगी। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाएगा, पता चल जाएगा। मगर जो भी उसकी मौत हुई है, मौत होने के बाद उसके पिताजी, उसके घर वाले क्या बात कर रहे, एक्सीडेंट हुआ। यानी क्या हुआ, अपघात हुआ। अब समझ जाइए, ना कि उन्होंने ये कहा कि आतंकियों ने उसको मारा है। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अभी ये सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है क्या कश्मीर बदल गया, कश्मीरियत सामने आ गई, यही है उनकी कश्मीरियत? क्योंकि इसके पहले 1990 में जो भी हिंदुओं का सरेआम दिन दहाड़े कत्ल हुआ, हत्याकांड हुआ, जेनोसाइड हुआ, तभी यही कश्मीरियत थी और यही कश्मीरी लोग थे। तब उनके आंखें नम नहीं हुई, उनके दिल में दर्द नहीं पैदा नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ, वो रोए नहीं। इतने कश्मीरियों को, हिंदू कश्मीरियों को उन्होंने वहाँ से रातों रात भगाया। और भगाते वक्त उन्होंने ये ऐलान कहाँ पे किया था, मस्जिदों में, कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाओ। यहाँ पे एक तो आप कन्वर्ट हो जाओ या आप मारे जाओगे, मगर आप जाते वक्त, यहाँ से पलायन करते वक्त अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाओ, बीवियों को छोड़ के जाओ, महिलाओं को छोड़ के जाओ। और उस समय उन्होंने अनेक महिलाओं के ऊपर रेप किया था, ज़बरदस्ती की थी। आप भूले होगे, आपको पता नहीं होगा। मैं किसको कह रहा हूँ, हिंदुओं को कह रहा हूँ। दोस्तों, ये 1990 का जो कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके पहले भी कश्मीर में ये होता रहा है। और वहाँ पे पहला शुरुआत में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो बहुसंख्यक हिंदू कहाँ गए, ये सवाल तो आपके दिमाग में आया होगा। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू थे, बहुसंख्यक हिंदू थे। कश्मीर में भी वही हालत था, मगर आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में हिंदू कैसे घटे, कहाँ गए, आसमान खा गया या धरती निगल गई? दोस्तों, ये सिर्फ दिखावा है। और ये जो रो रहे ना, उनकी आंखें जो नम हो गई है, उसके पीछे उनका कारोबार है, उनकी रोजी रोटी है। वो क्यों डर रहे, क्यों रो रहे हैं कि कल उठ के पर्यटक वहाँ पे नहीं आएंगे। अभी जो पर्यटक आएंगे वो भारत के अन्य राज्यों से ही आएंगे ना कि कश्मीर के पर्यटक वहाँ पे जाएंगे, अन्य राज्यों से आएंगे। यानी वो ज़्यादा तक कौन रहेंगे, गैर मुसलमान रहेंगे। और ये पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया, वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने मुंह मोड़ लिया, तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा, रोजी रोटी छीन जाएगी, भूखे मरने की वो कगार पे आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ का जो कारोबार चलता है, जो रोजी रोटी चलती है, वो पर्यटकों के ऊपर ही है, पर्यटन के ऊपर है। इसलिए और जो रोना धोना हो रहा है ना, या वहाँ पे प्रोटेस्ट जो हुआ, विरोध दर्ज किया उन्होंने, रास्ते पे उतरे, बैनर लेके उतरे, ये सब कुछ दिखावा है। उनको कुछ भी हिंदुओं के बारे में कुछ भी दिल में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। होती तो आज तक जो वहाँ से
भागे हुए या वो खदेड़े गए हिंदू कश्मीर से, वो वहाँ पे जाके बस चुकते थे, वहाँ पे दोबारा वो जा सकते थे, मगर उनको कभी भी उन्होंने स्वागत नहीं किया। आज तक वो उनको उनका स्वागत नहीं कर रहे, उनको ना बुला रहे, उनकी जगह वो उनको नहीं दे रहे। इसका मतलब आप समझ जाइए, ये जो घटनाएं है ऐसे घटते रहेगी, ये चलता रहेगा। पाकिस्तान उसमें अपना मुंह मार लेगा, अपनी हरकतें करेगा, वो तो होने वाला ही है। मगर कश्मीर जैसा केरल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर, वो क्या हो रहा है? अभी वक्फ बोर्ड और हिंदू की जेनोसाइड, हिंदू की हत्या, उसमें क्या ताल्लुकात है? क्या उसमें हिंदुओं का कुछ हाथ है क्या ये वक्फ बोर्ड का कानून रद्द करने में? नहीं दोस्तों, इनका एजेंडा एक ही है, वो है गजवा हिंद, जिहाद, हिंदुओं के विरोध में जिहाद। जो भी इस्लामिक नहीं है, यानी गैर इस्लामिक, गैर मुसलमान, उनके नज़र में वो काफिर है। काफिरों को जीने का हक नहीं है, ऐसा उनका अल्लाह कहता है, ऐसा उनका कुरान कहता है। उनकी गलती नहीं है, उनको जो सिखाया गया है, उनको जो पढ़ाया गया है, वही वो सच मानते हैं और ख़ुद को अल्लाह के समीप जाने का यही रास्ता है ऐसे समझते हैं। जन्नत पाने का एक ही रास्ता है, शॉर्टकट है, वो है जिहाद करना, काफिरों के साथ जिहाद करना, उनकी हत्या करना, वो जायज़ है। भले वो बलात्कार करे किसी की महिला के ऊपर, वो उनके लिए जायज़ है। क्यों? क्योंकि जिहाद करना जायज़ है। दोस्तों ये समझ जाइए, क्योंकि वो महिला थी, वो कौन थी? वो काफिर थी। उस काफिर महिला के ऊपर बलात्कार करना वो जायज़ है उनके नज़र में, वो नाजायज़ नहीं है। क्योंकि वो उसके ऊपर जब बलात्कार करेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, और अल्लाह खुश हो जाएगा तो क्या करेगा? उसको जन्नत देगा और 72 हूरों को उनसे मिलवाएगा, और वो जन्नत में ऐश करेंगे। दूध की नदियों में अपना क्या बोलते हैं उसको, हनी, उसके नदियों में वो ऐश करेंगे। यानी समझ जाइए, उनकी मानसिकता वही है, उनका एजेंडा वही है, उनका उद्देश्य और उद्दिष्ट वही है। आप कितना भी उनके लिए कुछ भी कीजिए, उनके लिए कुछ भी कीजिए, उनका एजेंडा एक ही है, पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक करना। उनका एजेंडा एक ही है, भारत में गजवा हिंद करना और हिंदुओं को मुसलमान बनाना, इस्लामिक बनाना, बस। दूसरा उनका उद्देश्य नहीं है। तो कितना भी हो, उनके आंखें नम नहीं होगी, दुखी नहीं होगी, कष्टी नहीं होगी, उनके आँखों से पानी नहीं बहेगा, वो नहीं रोएंगे। वो रोते रोते रोने का एक नाटक करेंगे और दिल में हंसेंगे। दुख हुआ है, दर्द हुआ है, ऐसा वो दिखाएंगे, मगर दिल में उनके हंसी रहेगी, खुशी रहेगी। ये समझ जाइए, ये सच्चाई है, और ये सच्चाई कल परसों की नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, इतने उन्होंने उस कश्मीर में इतने जवान मारे गए, मिलिट्री अफसर मारे गए, मिलिट्री जवान मारे गए, उनके ऊपर उन्होंने कभी आंसू नहीं डाला है। बल्कि उनको मारने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अल्लाह को खुश किए। अमरनाथ यात्रियों को उन्होंने मारा है, हर साल मारा हुआ है, हर साल उनकी हत्या की गई है। मगर आज जो हुआ है, जो 22 तारीख को हुआ था, वो उनके पेट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है।
उनके पेट के ऊपर सवाल खड़ा था, इसलिए उनको दुख है। अमरनाथ यात्रियों को मारने के बाद पर्यटन का सवाल खड़ा नहीं हो रहा था, ना कि जवानों को मारने के बाद पर्यटन का सवाल खड़ा हो रहा था। मगर अभी पर्यटकों को मारने के बाद अभी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो पर्यटकों को उन्होंने मारा नहीं है, तो किसको मारा है, किसकी हत्या की है? हिंदुओं की। तो उनको पूछ के, आप हिंदू हो, गोली मारो सालों को, हिंदू हो गोली मारो सालों को। ये ध्यान में रखिए। ये सीधी तरह उन्होंने बता दिया है कि हम लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हम लोग जो गैर मुसलमान हैं उनको काफिर कहते हैं, उनको जीने का हक नहीं है और उनका जीने का हक छीनने का हमें हक है, और वही हम लोग कर रहे और हम लोग अदा कर रहे। वो अदा करने के बाद हमें जन्नत प्राप्त होगी, हमें 72 होरें मिलेंगी, हमको शहद मिलेगा, शहद की गंगा बहेगी, हनी की गंगा बहेगी, वहाँ पे हम लोग ऐश करेंगे। दूध की गंगा बहेगी, वहाँ पे हम लोग ऐश करेंगे, यानी उस नदी में, शहद के नदी में, दूध के नदी में हम लोग मौज मजा करेंगे 72 होरों के साथ और जन्नत में। ये सच्चाई जान लो आप। जब तक ये सच्चाई आप नहीं समझ लेते हो तब तक आप सोते रहोगे और मरते रहोगे, गले कटते रहेंगे। एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। दोस्तों, ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके विचार, आप क्या कहते हो, ये जो बात मैंने रखी है उसके ऊपर आपकी क्या सोच है वो कमेंट बॉक्स में रखिए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, तो क्या होगा, अपनी चर्चा पूरी होगी। मुझे पता चलेगा कि आप समझ रहे हो, आप सोच रहे हो, आपको पता चल रहा है। मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वास्तव क्या है वो समझ में आ रहा है। तो कृपा करके अपनी बातें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, ये सच्चाई समझ लीजिए। अभी एक कल परसों की सच्चाई नहीं है, ये हजारों वर्षों की सच्चाई है। जब से इस्लाम पैदा हुआ है, जब से इस्लाम पैदा हुआ है तब से ये कहानी है। गैर मुसलमानों के साथ आप कुछ भी करो, आप जिहाद करो, उनके गले काटो, उनकी हत्याएं करो, आपको जन्नत मिलेगी, अल्लाह के समीप आपको जगह मिलेगी, अल्लाह खुश हो जाएगा। यही उनका कुरान कहता है, वही उनके नबी कहते हैं, वही उनके मुल्ला मौलवी कहते हैं, जो मार्गदर्शक है वो वही कहते हैं। और वही भारत स्वतंत्र होने के बाद उसकी जो विभाजन हुआ, भारत का जो विभाजन हुआ और उन्होंने जो पाकिस्तान लिया, एक भूखंड लिया इस्लामिक देश करके, वो यही सोचते लिया हुआ है। वरना वो ये बातें नहीं करते ना कि हमें इस्लामिक स्टेट चाहिए, इस्लामिक देश चाहिए। वो हंसी खुशी रहते हिंदुओं के साथ, मगर उनको हिंदुओं के साथ रहना ही नहीं है। जो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान में गए, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में गए जो मुसलमान, और जो यहाँ पे रह गए, जो रह गए हैं, भले कश्मीर में हो, केरल में हो, पश्चिम बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो या भारत के अन्य किसी भी देश में हो, राज्य में हो, और जो यहाँ पे रुके हुए हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि हंस के लिए पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। समझे आप? और क्या करेंगे? गजवा हिंद। यही तो वक्फ बोर्ड का गठन करने का कारण है। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो गठन हुआ, उसके पीछे यही सच्चाई है, इस्लामिक करना। और वही हो रहा था इतने सालों में, 70 सालों में यही हुआ। कांग्रेस यही चाहती थी कि इस देश का इस्लामीकरण हो,
ये देश आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक बने, ज़मीनों के मार्फत और अपनी तादाद बढ़ाने से। दोस्तों, जहाँ पे इनकी तादाद बढ़ गई, इनकी जनगणना बढ़ गई, लोक संख्या बढ़ गई, क्या आप समझ जाइए वहाँ पे भाईचारा नहीं रहता है। वहाँ पे क्या होता है, भाईचारा हो जाता है। जो भी भाई है, जो गैर मुसलमान है, वो उनके लिए चारा बन जाता है और फिर वो चारा चाव से खाते हैं। यही सच्चाई है और आपने वो सुनी होगी, समझी होगी। वही कश्मीरियत है, वही इस्लामिक लोगों की सोच है, मुसलमानों की सोच है। आप कितना भी करो, सूअर होता है, आपको मालूम है, सूअर को घर में लेके आओ, उसको पालो, उसको पोसो, उसको पंच पकवान दो, पंच पकवान दो, उनको मीठा दो, यानी ऐसा खाना खिलाओ उसको कि इंसान भी खुश हो जाए वो खाना खा के। ऐसा खाना उसको खिलाओ उस सूअर को, और उस सूअर को बाद में छोड़ दो, कई दिन के बाद, कई महीनों के बाद, कई सालों के बाद। वो कहाँ पे जाएगा, वो गंदगी खाएगा जाके छोड़ने के बाद, क्योंकि उसकी फितरत वैसी है, उसकी फितरत ही वैसी है। उसको ये सृष्टि ने, ये निसर्ग ने वैसा ही बनाया हुआ है। वो घूम फिर के कहाँ पे जाएगा, वो गंदगी में जाएगा, वो कीचड़ में जाएगा और वहीं जाके वो मुँह मारेगा, क्योंकि उसकी फितरत वैसी है। समझ जाइए, मैंने उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है। इनकी भी फितरत वही है। कितना भी करो, कितना भी उनको संभालो, कितने भी मीठी बात करो, कितनी भी प्यारी बात करो, उनको सर पे बिठाओ, अपने गोद में बिठाओ, उसको प्यार से, मोहब्बत से उनको लाड दुलार करो, कुछ भी करो, वो वही करने वाले हैं। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। संभल जाइए, जाग जाइए, क्योंकि इस्लाम में वही कहा गया है, कुरान में वही कहा गया है, गैर मुसलमान वो जीने के लायक नहीं है, इसलिए उनका सर तन से जुदा करना ये जायज़ है, उनकी हत्या करना जायज़ है। ये समझ जाइए, क्योंकि अल्लाह ने उनको कहा है, ऐसा उनका कहना है। खुद उसके जो कुरान पाक किताब है उनकी, वो किताब ने कहा है कि जिहाद करो और जिहादी बनो। किसके विरोध में? जो गैर मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। अभी भारत में तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है, तो हिंदू को ही काटेंगे वो। पश्चिमी देश में अभी क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियनों को काट रहे हो, ईसाइयों को काट रहे हो, क्योंकि वो गैर मुसलमान हैं और उनको जीने का हक नहीं है। अभी आप समझ जाइए, संभल जाइए। जो कश्मीर में हुआ था, आज भी हो रहा है, जो केरल में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, अन्य राज्यों में हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड के नाम के ऊपर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं के माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। अब बांग्लादेश की कहानी सुन रहे हो इतने दिन से, वहाँ पे जो विरोध था वो किसका था, किस लिए था? छात्रों का था। छात्रों ने वहाँ पे ये किया था, विरोध दर्ज किया था। मगर आखिर में क्या हो रहा है? हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं के माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। अभी जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, वो प्रोटेस्ट जो छात्रों ने किया था, और वहाँ पे रोजी रोटी के लिए प्रोटेस्ट किया था, नौकरी के लिए प्रोटेस्ट किया था। मगर आखिर में जाके कहाँ पे चला गया? वो हिंदुओं के ऊपर चला गया, हिंदुओं की इज्जत लूटी गई, हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, जेनोसाइड किया गया, हत्या की गई। अब समझ जाइए, ये नहीं सुधरेंगे, इनकी आंखें नम नहीं होगी, वो सिर्फ दिखावा है, वो नहीं रोएंगे,
जो अभी दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमान व्यक्ति ने हमें बचाया है, ये सिर्फ दिखावा है। इसके पीछे एक षड्यंत्र है, एक राजनीति है। लोगों के दिलों में, दिमाग में, उनके आँखों में धूल फेंकने की एक कोशिश है कि इस मुसलमान ने, इस युवक ने, इस परिवार ने, मुसलमान परिवार ने हिंदुओं को बचाया है। ये सब आँखों में धूल फेंकने की कवायद है, ये सच्चाई है। वो आपको बरगला रहे, आपकी दिशा भूल कर रहे, आपके दिल में संभ्रम निर्माण कर रहे। क्या आप हमारे जैसे करो, हम आपको बचाए जैसा करते। बस आतंकी उनको मार रहा है और ये दिल में जो आतंक लेके बैठे हुए वो उनको क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे। आप मारो, हम लोग बचाते हैं। आप मारो, हम लोग बचाते हैं। और एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि कश्मीरियत अब भी जिंदा है। दोस्तों, जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ पे कश्मीरियत हो या अन्य किसी राज्य के मुसलमान हो, वहाँ पे जिंदा नहीं रहती है वो कश्मीरियत। ना वो धर्मनिरपेक्षता, ना वो भाईचारा, ना वो गंगा जमीनी तहजीब। वे आप सोचिए और उसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए, आपको क्या लग रहा है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। मेरे विचार ठीक लगे, सही लगे तो लाइक कीजिए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।